ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने ग्लोबल मार्केट में वो आग लगाई है जिसे बुझा पाना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, चीन कोने में बैठकर तमाशा देख रहा है और रूस इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगा है। लेकिन इस पूरी बिसात के बीच एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जिसे हिला पाना नामुमकिन है, और वो है भारत। पर क्या आपको पता है कि जिस रूस को हम अपना सबसे पक्का दोस्त मानते आए हैं, वही रूस आज भारत की पीठ पीछे एक ऐसा खेल खेल रहा है जो शायद आने वाले वक्त में उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। क्या पुतिन ने भारत की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, या फिर यह कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक साजिश है जिसका शिकार हम होने जा रहे हैं? आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि हम उस सच की गहराई में उतरने वाले हैं जो अभी तक हेडलाइंस से गायब है। ईरान में चल रही इस भयंकर जंग के बीच दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है तेल और गैस का। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान के उन ठिकानों पर हैं जहां से कच्चा तेल निकलता है। अगर वहां एक भी धमाका हुआ तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी। भारत अपनी जरूरतों का करीब 80% तेल बाहर से मंगवाता है, और ऐसे में ईरान की जंग हमारे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम रूस की तरफ देखते हैं। वही रूस जिसने 2022 में यूक्रेन संकट के समय भारत को सस्ते दामों पर तेल देकर एक बड़ी राहत दी थी। आज वही रूस भारत को एक बैरल तेल के लिए $90 वसूलने की तैयारी में है। ये आंकड़ा सुनने में शायद आपको सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये वो नंबर है जो भारत और रूस के दशकों पुराने रिश्तों की नींव हिला सकता है। आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो भूल गया है कि संकट के समय भारत ही वो देश था जिसने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस का हाथ थामे रखा था? साल 2026 की यह हकीकत बहुत कड़वी है। रूस इस वक्त पूरी तरह से चीन के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है, और शायद यही वजह है कि वो अब भारत को वो तवज्जो नहीं दे रहा जो पहले दी जाती थी। एनर्जी एक्सपर्ट आमोस हॉचस्टीन की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि रूस अब भारत को मिलने वाले डिस्काउंट को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और उसे ग्लोबल मार्केट के ऊंचे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। ईरान जंग की वजह से जब सप्लाई लाइन कटने का डर है, तब रूस का ये रवैया किसी बड़े धोखे से कम नहीं लगता। सोचिए, एक तरफ भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए सस्ते ईंधन की तलाश में है, और दूसरी तरफ हमारा ऑल वेदर फ्रेंड हमारी ही जेब काटने पर तुला है। ये वो मोड़ है जहां से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ईरान और इजराइल की इस भिड़ंत ने खाड़ी देशों में हाहाकार मचा रखा है। होर्मुज की जलड़मरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। ऐसे नाजुक वक्त में भारत को उम्मीद थी कि रूस हमारा साथ देगा, लेकिन पुतिन की नजरें इस वक्त केवल मुनाफे पर टिकी हैं। रूस को लगता है कि भारत के पास और कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन वो अपने फायदे के बिना एक कदम नहीं चलता। अरब देश खुद डरे हुए हैं। ऐसे में रूस को लगा कि यही सही मौका है भारत से मोटी रकम वसूलने का। लेकिन रूस एक बात भूल रहा है कि ये 2026 का भारत है जो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी शर्तें खुद तय करता है। अब जरा इस गणित को समझिए। जब तेल $60 या $70 प्रति बैरल मिलता था, तब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही थी। लेकिन $90 का मतलब है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी बोझ पड़ेगा। रूस की यह गलती उसे बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी बास्केट को बदल रहा है। हम अब सिर्फ रूस या खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। भारत ने 2026 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमताओं को इतना बढ़ा लिया है कि हम आने वाले कुछ सालों में तेल के इस खेल को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। रूस अगर आज हमें आंखें दिखा रहा है, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत ने अपना रुख मोड़ा तो रूसी इकोनॉमी को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। रूस की इस चाल के पीछे एक और बड़ा कारण बताया जा रहा है, और वो है चीन का दबाव। चीन चाहता है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में रहे, ताकि भारत की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाए। रूस इस वक्त अपनी जरूरतों के लिए चीन पर इतना ज्यादा निर्भर हो चुका है कि वो चाहकर भी भारत के हक में बड़े फैसले नहीं ले पा रहा। लेकिन क्या पुतिन को अंदाजा है कि वो क्या खोने जा रहे हैं? भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है,
चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग का मामला हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी का। अगर आज रूस भारत को $90 प्रति बैरल पर तेल बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार साबित होगी। भारत की जनता और भारत सरकार इस बात को आसानी से भूलने वाली नहीं है। इस पूरे संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री और हमारी विदेश नीति के धुरंधरों ने अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है। हम अब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ नए समझौते कर रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर गयाना तक भारत अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। रूस को लगता है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि हम अब किसी भी एक देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2026 का भारत आत्मनिर्भरता के उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूस की ये जो $90 वाली जिद है, ये दरअसल उसके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ईरान जंग ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो इस तबाही में अपना फायदा देख रहे हैं। रूस आज उसी दूसरी कैटेगरी में खड़ा नजर आ रहा है। भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को किसी की लालच की भेंट चढ़ा देंगे। रूस ने जो गलती की है उसका असर अब भारत के डिफेंस डील्स पर भी पड़ सकता है। अगर रूस हमें तेल के मामले में धोखा दे सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और नई टेक्नोलॉजी के मामले में चीन के दबाव में नहीं आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज हर भारतीय के मन में खटक रहा है। रूस के इस व्यवहार ने भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करने का मौका दे दिया है। हम अब अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बड़े समझौते कर रहे हैं। अगर रूस ने अपना ऑडियल रवैया नहीं छोड़ा, तो बहुत मुमकिन है कि अगले 1 साल में रूस से होने वाला तेल आयात आधा रह जाए। और यकीन मानिए, रूस के लिए यह किसी तगड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार है। चीन के पास अपना तेल भंडार है और वो रूस को वो कीमत कभी नहीं देगा जो भारत देता आया है। रूस अपनी ही चाल में फंसता जा रहा है और उसे इस बात का एहसास तब होगा जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका होगा। ईरान की धरती से उठती लपटें अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं हैं। इनकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। लेकिन भारत की तैयारी इतनी तगड़ी है कि हम इस संकट से भी निकल जाएंगे। असली चिंता तो रूस की होनी चाहिए। क्या पुतिन को इस बात का डर नहीं है कि अगर भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त हाथ से निकल गया तो दुनिया के नक्शे पर रूस बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा? आज रूस जिस तेल के दम पर अकड़ दिखा रहा है, वही तेल कल उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। भारत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन अगर कोई हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे माकूल जवाब देना भी हमें बखूबी आता है। रूस की इस $90 प्रति बैरल वाली स्कीम ने भारतीय थिंक टैंक्स को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी पूरी विदेश नीति को एक बार फिर से रिव्यू करें। क्या वाकई रूस हमारा सगा है या फिर ये सिर्फ एक कारोबारी रिश्ता था जो मुनाफे के खत्म होते ही दम तोड़ने लगा है? ईरान जंग तो आज है, कल खत्म हो जाएगी, लेकिन जो दरार भारत और रूस के रिश्तों में आज पड़ रही है उसे भर पाना मुमकिन नहीं होगा। भारत अब अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ मिलकर एक नया एनर्जी कॉरिडोर बना रहा है। ये कॉरिडोर रूस के दबदबे को पूरी तरह खत्म कर देगा। पुतिन शायद अपनी पुरानी ताकत के नशे में ये देख नहीं पा रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है और भारत अब लीडर की भूमिका में है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आने वाले नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है। इस नए ऑर्डर में भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। रूस अगर ये सोच रहा है कि वो हमें महंगे तेल के जाल में फंसाकर अपनी शर्तें मनवा लेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हमने 2026 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता को इतना आधुनिक बना लिया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकते हैं। रूस का यूराल क्रूड अब हमारी मजबूरी नहीं रह गया है। ये संदेश मॉस्को तक पहुंच चुका है, लेकिन उनकी खामोशी ये बता रही है कि वो अभी भी इस खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, वो देश की नीतियों में भी दिखता है। भारत आज मजबूती से खड़ा है क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में अपनी जड़ों को मजबूत किया है। रूस की ये जो नई चाल है, ये दरअसल भारत की बढ़ती ताकत से पैदा हुई घबराहट का नतीजा भी हो सकती है। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो किसी की नहीं सुनेगा। और सच तो ये है कि हम पहले भी किसी की नहीं सुनते थे जब बात हमारे देश के मान सम्मान की होती थी। आज भी वही हो रहा है। ईरान जंग के बीच भारत ने अपनी सप्लाई चेन को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि हमें अब किसी एक देश के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। रूस के इस कदम से सबसे ज्यादा खुशी
चीन को हो रही होगी। चीन हमेशा से चाहता था कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती में दरार आए, और आज रूस खुद चलकर चीन की इस मुराद को पूरा कर रहा है। रूस को यह समझना होगा कि चीन उसका कभी सगा नहीं हो सकता। चीन की विस्तारवादी नीति एक दिन रूस को भी अपना शिकार बनाएगी, और तब रूस को भारत की याद आएगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। भारत आज ग्लोबल साउथ का नेता बनकर उभरा है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में रूस का यह संकीर्ण नजरिया उसकी वैश्विक साख को मिट्टी में मिला रहा है। ईरान और इजराइल की जंग में रूस का जो रवैया है वो बहुत ही संदेहास्पद है। एक तरफ वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ तेल की कीमतों को लेकर भारत पर दबाव बनाता है। क्या ये वही रूस है जिसने 1971 में हमारे लिए अपने जहाज भेज दिए थे? वक्त बदलता है और लोग भी। ये कहावत आज रूस पर सटीक बैठती है, लेकिन भारत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को फुल कर लिया है। हमारे पास इतना बैकअप है कि हम महीनों तक बिना किसी बाहरी मदद के अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं। रूस की ये $90 वाली धमकी हमारे लिए एक चेतावनी है कि अब हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी में बड़े बदलाव करेगा। हम अब सोलर और विंड एनर्जी के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हैं। हमारे गांव गांव तक अब बिजली पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जाल बिछ रहा है। रूस जो तेल आज हमें महंगे दामों पर बेचना चाहता है, चंद सालों बाद उसे खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तब रूस को समझ आएगा कि उसने भारत जैसे वफादार ग्राहक और दोस्त को खोकर कितनी बड़ी गलती की है। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।